नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल RWA विद अमित। तो आज जो है हम हरियाणा जीके पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे आज हम? हरियाणा जीके। अपना जो पिछला चैनल है ना, वो क्या हो चुका था, बंद हो चुका था। ठीक है, तो अब जो है हमने न्यू स्टार्ट किया है। तो आप जो है सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सपोर्ट अपना बनाए रखें ऐसे ही जैसे आपने उस चैनल पर बनाया था। तो आज जो है हम हरियाणा जीके की स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो हम जो है आज क्या पढ़ेंगे, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ हरियाणा, हरियाणा का अपवाह तंत्र, यानी कि हरियाणा की आज नदियाँ पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो नोट्स हैं हमने खुद प्रिपेयर किए हुए हैं, तो जिसको भी चाहिए हो तो टेलीग्राम पे जो है आपको PDF प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, कमेंट में अपना रिव्यू ज़रूर से ज़रूर दे देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हरियाणा का अपवाह तंत्र तो मुख्यतः जो है कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। उत्तर हरियाणा अपवाह तंत्र और दक्षिण हरियाणा अपवाह तंत्र। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। उत्तर हरियाणा में जो है क्या क्या कौन सी नदी आती है? यमुना नदी, कौशल्या नदी, घग्गर हकरा नदी, मारकंडा नदी, सरस्वती नदी, टांगरी या डांगरी और चेतांग नदी। ठीक है, और दक्षिण में आप सभी को पता है क्या आते हैं? साहिबी नदी, इंदौरी, कृष्णावती और दोहन नदी जो है दक्षिण अपवाह तंत्र में आती है। हरियाणा में बहने वाली नदियों का सबसे पहले जो वर्णन है वो कहाँ किया था? किसने किया था? महर्षि वेदव्यास जी द्वारा जो है हरियाणा में बहने वाली नदियों का सबसे पहले वर्णन किया गया था। और कौन सी पुस्तक में? वामन पुराण में जो है इसका उल्लेख किया गया है संस्कृत भाषा में। वामन पुराण में जो है 9 नदियों का वर्णन किया हुआ है और 7 जंगलों का विवरण किया गया है। ठीक है, कर लोगे? उत्तर हरियाणा का अपवाह तंत्र। आज हम स्टार्ट करते हैं उत्तर हरियाणा का अपवाह तंत्र। तो उत्तर हरियाणा में कौन कौन सी नदी थी? यमुना नदी थी, है ना। तो आज पहले हम घग्गर हकरा नदी भी है। ठीक है, तो आज हम अभी पढ़ते हैं यमुना नदी। तो यमुना नदी जो है एक ये ऋग्वेद कालीन नदी है। कैसी नदी है? ऋग्वेद कालीन नदी है। ऋग्वेद में जो है इसका 3 बार वर्णन हुआ है। ऋग्वेद में कितनी बार वर्णन हुआ है यमुना नदी का? 3 बार। हरियाणा की सबसे प्रमुख और एकमात्र बारहमासी, सदानीरा और चिरस्थायी नदी कौन सी है? यमुना नदी। तो यमुना नदी जो है उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र यमुनोत्री ग्लेशियर से के कालिंदी पर्वत के चंपासर ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, कि कौन सी पहाड़ी? बंदरपूंछ पहाड़ी, बंदरपूंछ ढाल से। ठीक है, तो इसका उद्गम क्या हो जाएगा? उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र के यमुनोत्री ग्लेशियर के कालिंदी पर्वत से, चंपासर ग्लेशियर से होके बंदरपूंछ ढाल से ये निकलती है। ठीक है, ये क्या है? इसका उद्गम है। अब बात करते हैं हरियाणा में यमुना नदी जो है एंटर कैसे करती है, प्रवेश कैसे होता है हरियाणा में यमुना नदी का? तो कैसे होता है? ताजेवाला के उत्तर में कलेश्वर जंगल से। अब ताजेवाला कहाँ है? यमुनानगर में। कहाँ है ये? यमुनानगर में। ठीक है, तो ताजेवाला के उत्तर में कालेश्वर जंगल से इसका क्या होता है? प्रवेश होता है। और एग्जिट कहाँ से होती है? हसनपुर पलवल से जो है ये एग्जिट हो जाती है। यमुना नदी जो है हरियाणा के कितने जिलों में बहती है? तो यमुना नदी जो है हरियाणा के 6 जिलों में बहती है। आप सभी जो है उन 6 जिलों का कमेंट करेंगे। ठीक है, 6 जिले कौन से हैं जिसमें जो है यमुना नदी बहती है? गंगा में जो है इसका विलय प्रयागराज में होता है। कहाँ होता है? गंगा में विलय जो है कहाँ हो जाता है इसका? प्रयागराज में। हसनपुर से पूर्व मुड़कर कहाँ चली जाती है? अलीगढ़ जिले में चली जाती है। अगर यमुना नदी की कुल लंबाई पूछें तो 1376 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी। अगर इसकी केवल हरियाणा में पूछी जाए तो हरियाणा में कुल लंबाई इसकी 320 किलोमीटर है। ठीक है, ये हरियाणा की सबसे लंबी नदी है। कौन सी है? यमुना नदी। दूसरा नाम क्या है इसका यमुना नदी का? कालिंदी नदी। क्यों? क्योंकि ये कालिंदी पर्वत से होकर निकलती है। ठीक है, उपनाम क्या होगा इसका? यम की बहन, सूर्य की पुत्री जो है यमुना नदी को कहा जाता है। अब बात करते हैं यमुना की जो सहायक नदी है वो कौन सी है? तो यमुना की जो सहायक नदी है वो है पथराला नदी, बूढ़ी नदी, सोम्ब नदी और साहिबी नदी। सोम्ब नदी जो है कौन से बांध पे? चेक बांध, जिसको पथराला बैराज भी बोला जाता है। ठीक है, यमुना नदी पर कौन से बांध बने हुए हैं? तो यमुना नदी पर जो है एक तो ताजेवाला बांध है,
कहाँ है ताजेवाला बांध? ताजेवाला गांव में है। ताजेवाला गांव कहाँ है? यमुनानगर में, यमुना नदी पर। ठीक है। ताजेवाला गांव को क्या बोला जाता है? हिडन पैराडाइज ऑफ हरियाणा। हिडन पैराडाइज ऑफ हरियाणा किसको बोला जाता है? ताजेवाला गांव को। ताजेवाला बांध का जो निर्माण है वो कब हुआ? 1873 ईस्वी में हुआ। 1970 में बंसीलाल सरकार के समय बाद बांध जो है बदलने की इसको योजना बनाई गई। 1994 में जो है भजनलाल के समय इस बांध की जगह क्या हुआ? बैराज का उद्घाटन हुआ। ठीक है। दूसरा जो बैराज है वो कौन सा है? हथनी कुंड बैराज। हथनी कुंड बैराज जो है मछुआरों का स्वर्ग स्थान कहा जाता है हथनी कुंड बैराज को। इसका जो निर्माण कार्य है वो 1996 में शुरू हुआ। ठीक है। और कंप्लीट कब हुआ? 1999 में, यानी कि 1999 में। और सबसे पहले इसमें जो पानी छोड़ा गया वो कब छोड़ा गया? 2002 में। ये तीनों चीज़ें अच्छे से याद रखनी है। यमुना की जो सहायक नदियाँ हैं वो कौन सी हैं? तो यमुना की जो सहायक नदियाँ है पथराला नदी, सोम्ब नदी। सोम्ब नदी चेक बांध इसी नदी पर बना हुआ है। मस्करा नदी, बूढ़ी नदी, साइबी नदी, थापना नदी। थापना नदी जो है हरियाणा में 15 किलोमीटर बहने वाली नदी है और इसका उद्गम क्या है? शिवालिक, तलहटी, यमुनानगर से। ठीक है। ये जो है कनालसी गांव के नज़दीक है। यमुना नदी में क्या होती है? मिलती है। और जलीय जीवों की प्रजाति के लिए ये जो है ये नदी प्रसिद्ध है। यमुना नदी, पथराला और सोम्ब नदी जो है ये दादूपुर हेड पर है। ठीक है। ये त्रिवेणी संगम किसको कहा जाता है? यमुना नदी को, पथराला को और सोम्ब नदी को। ये इनका जो है तीनों का क्या है? संगम है। किस पे? दादूपुर हेड पे। ठीक है। यहाँ पे जो है आपकी कौन सी नदी खत्म हो जाती है? तो यहाँ पे जो है आपकी यमुना नदी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है। अब पढ़ते हैं हम घग्गर हकरा नदी। कौन सी? घग्गर हकरा नदी। तो ये जो है हरियाणा में दूसरी सबसे महत्वपूर्ण और दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? घग्गर हकरा नदी है। शिवालिक क्षेत्र से निकलने वाली सबसे लंबी नदी, हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण मौसमी नदी कौन सी है? मौसमी नदी कौन सी है हरियाणा की? घग्गर हकरा नदी। ठीक है। इसका उद्गम देख लो जी। तो इसका उद्गम क्या है? शिवालिक पहाड़ी, हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के डगसाई गांव से जो है इसका उद्गम है। डगसाई गांव जो है का क्षेत्रफल 1927 किलोमीटर है। ठीक है। तो पता लग गया इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के डगसाई गांव से ये जो है निकलती है। हरियाणा में सबसे पहले प्रवेश कहाँ करती है? ये हरियाणा में। ठीक है। ये तो हिमाचल प्रदेश के डगसाई गांव से निकलती है, लेकिन हरियाणा में सबसे पहले ये कहाँ प्रवेश करती है? कालका में, पिंजौर, पंचकुला में। ठीक है। पंचकुला से फिर ये अम्बाड़ा, अम्बाड़ा से कैथल, कैथल से फतेहाबाद, फतेहाबाद से सिरसा की ओर बहते हुए राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में ये प्रवेश करती है। ठीक है। तलवाड़ा झील का ये निर्माण करती है। हनुमानगढ़ जिले में विलुप्त कौन सी नदी है? राजस्थान की मृत नदी किसको कहा जाता है? घग्गर हकरा नदी को। ठीक है। हकरा नाम इसका कैसे पड़ा था आगे बताएंगे। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में इसका नाम जो है हकरा नदी या नारा नदी के नाम पे है। अंत में ये कहाँ गिर जाती है? अरब सागर में गिरती थी। घग्गर नदी जो है सिंधु नदी तंत्र का हिस्सा है। ठीक है। अब बात करते हैं ओटू बांध। ओटू बांध ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। तो ओटू बांध जो है, ओटू बांध को वीरराज बांध, धनुर झील भी कहा जाता है। ठीक है। ये घग्गर हकरा नदी पे है। ठीक है। इसका निर्माण कब हुआ? 1896 ईस्वी में। वर्ष 2002 में चौधरी देवीलाल पर्यटक परिसर भी बनाया गया है इसको। इससे आगे जो है घग्गर का नाम हकड़ा नदी पड़ जाता है। ठीक है। घग्गर नदी जो है हकड़ा संस्कृति के अवशेष यहाँ पे मिले थे। हरियाणा की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? घग्गर नदी। कुल लंबाई कितनी है? 1008 किलोमीटर। और हरियाणा में कितनी है? 241 किलोमीटर। ठीक है। घग्गर हकरा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं देख लो। एक तो झाझरा नदी है, कौशल्या नदी। कौशल्या नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से है? हिमाचल प्रदेश व पंचकुला के बॉर्डर पर शिवालिक क्षेत्र में। पिंजौर पंचकुला के निकट घग्गर में क्या हो जाती है? विलय हो जाती है कौशल्या नदी। और कौशल्या बांध का निर्माण 2018 में शुरू हुआ, 2012 में जो है ये कंप्लीट हो गया। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? पेयजल उपलब्ध किए जाने के उद्देश्य से जो है इसको पंचकुला और चंडीगढ़ के पेयजल उपलब्ध किए जाने के उद्देश्य से इस बांध को जो है बनाया गया था। ठीक है। कौशल्या नदी की कुल लंबाई कितनी है? 30 किलोमीटर। और हरियाणा में कितनी है? 20 किलोमीटर।
और कौन कौन सी इसकी सहायक नदियाँ हैं घग्गर हकरा की? मारकंडा नदी, टांगरी और डांगरी, चेतांग, चेतांग को त्रिस्तुति भी बोला जाता है, सरस्वती, सरस्वती को सरस्वती, नदीतमा नदी भी कहा जाता है। ठीक है, अब जो है आपकी कौन सी नदी कंप्लीट होगी? ये जो आपकी घग्गर हकरा नदी कंप्लीट होगी। आगे हम पढ़ेंगे मारकंडा नदी। किसकी चल रही है ये? उत्तर की कि दक्षिण की? पता है ना सभी को। अब पढ़ेंगे हम मारकंडा नदी। मारकंडा नदी जो है इसका प्राचीन नाम, कई बार एग्जाम में आ जाता है कि अरुणा नदी के नाम से कौन सी नदी को जाना, मतलब अरुणा के नाम से कौन सी नदी थी, तो कौन सी नदी है? मारकंडा नदी। इसका ये क्या था, पुराना नाम क्या था इसका? अरुणा नदी, और अब क्या है? मारकंडा नदी। ठीक है, समझ आया? इसका उद्गम क्या है? शिवालिक पहाड़ी, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से के नाहा नक्षत्र कटासन देवी मंदिर से जो है इसका क्या है? उद्गम है। हरियाणा में ये सबसे पहले प्रवेश कहाँ की? काला अम्ब गाँव में। काला अम्ब गाँव कहाँ है? अम्बाड़ा में। कहाँ है? अम्बाड़ा में। अम्बाड़ा कैंट से शाहबाद बहते हुए पेवा के निकट अरुणाई गांव की सोनीशा झील में पानी गिराने का क्या करती है? ये काम करती है। मारकंडा का प्राचीन नाम पता है? अरुणा नदी। कुल लंबाई 120 किलोमीटर, और हरियाणा में कितनी है? हरियाणा में 90 किलोमीटर है। ठीक है, जलभेरा बैराज कहाँ है? कुरुक्षेत्र में है, मारकंडा नदी पर। मारकंडा में बाढ़ आने से प्रभावित कौन कौन से जिले होते हैं? एक तो अम्बाड़ा और एक कुरुक्षेत्र। ठीक है, तो मारकंडा में अगर बाढ़ आ जाए तो ये 2 जिले क्या होंगे? प्रभावित होंगे। बाढ़ के मैदान को बैठ कहा जाता है, जो कि शाहबाद कुरुक्षेत्र के मैदानों को कहा जाता है। ठीक है, इसकी जो सहायक नदियां हैं वो कौन सी है? रण नदी, बेगना, नकटी और टांगरी जो है इसकी सहायक नदियां हैं। कर लोगे याद? इजी है ना? मे भी इंटरेस्ट भी आ रहा होगा। आ रहा है कि नहीं? चलो कोई बात नहीं, इंटरेस्ट लेना भी चाहिए। अब है आपकी टांगरी और डांगरी नदी। ठीक है, तो टांगरी या टांगरी को ही डांगरी नदी कहा जाता है। इसका जो उद्गम है मोरनी की पहाड़ी पंचकुला से इसका क्या है? उद्गम है। मोरनी की पहाड़ी कहाँ है? पंचकुला में। ठीक है, दक्षिण दिशा में मुलाना अम्बाड़ा के नज़दीक छज्जू माजरा में मारकंडा से क्या हो जाती है? ये मिल जाती है। कुल लंबाई इसकी 70 किलोमीटर है। कितनी है? 70 किलोमीटर। सहायक नदियाँ कौन सी है इसकी? आमरी नदी, शहजादपुर वाली नदी, ठीक है, और बलियाली नदी। बलियाली नदी का जो उद्गम है मोरनी की पहाड़ी से है। टांगरी में ये विलय हो जाती है। टांगरी में विलय ये छज्जू माजरा में जाके हो जाती है। ठीक है, ये छोटी सी आपकी टांगरी नदी थी। अब बात करते हैं सरस्वती नदी की। यह सरस्वती और इसको नदीतमा नदी भी कहा जाता है। ऋग्वेद काल की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? सरस्वती नदी। पता है? ठीक है, वर्तमान में ये क्या है? विलुप्त है। क्या है वर्तमान में? ये विलुप्त है। उद्गम इसका भूगोल विदों के अनुसार जो है हरकीदुन ग्लेशियर से है, और ग्रंथ पुराणों के अनुसार जो है सिरमौर जिले पहाड़ी हिमाचल प्रदेश से है। ठीक है, अगर भूगोल वेदों के अनुसार देखा जाए तो कहाँ है? हरकीदुन ग्लेशियर से है। हरियाणा में ये प्रवेश कहाँ से करती है? आदि बद्री यमुनानगर से, और हरियाणा से बाहर एग्जिट कहाँ से होती है? ये पेवा कुरुक्षेत्र से ये जो है सरस्वती नदी एग्जिट हो जाती है। सरस्वती नदी जो है सोनीसा झील, सोनीसा झील वो जो कौन सी पड़ी थी हमने? अरुणाई गांव, पेवा कुरुक्षेत्र से टांगरी व मारकंडा नदी का पानी उठाकर पटियाला के सतराना गांव में घग्गर नदी में क्या होती थी? मिल जाती थी। वर्तमान में बहने वाली घग्गर नदी को ही सरस्वती का स्वरूप माना गया है। किसको? घग्गर नदी जो थी ना उसको ही सरस्वती का स्वरूप माना गया है। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव की शुरुआत आदि बद्री यमुनानगर से हुई, और समापन इसका कहाँ होता है? पेवा कुरुक्षेत्र में। महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास जी ने सरस्वती नदी के किनारे बैठकर सरस्वती नदी की पुनः खुदाई का कार्य किसने किया? मुगलावली गांव यमुनानगर। केंद्र सरकार द्वारा जो है सरस्वती नदी की खुदाई हेतु कमेटी KS वाल्दिया समिति थी। कौन सी समिति थी? KS वाल्दिया समिति। वर्ष 2015 में जो है HSHDB बोर्ड बनाया गया। कौन सा? हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड। याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है।
कब बनाया गया? वर्ष 2015 में। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? मुख्यमंत्री। उपाध्यक्ष कौन होते हैं? धुम्मन सिंह किरमिच, कुरुक्षेत्र से। मुख्यालय कहाँ है इसका? पंचकुला में। SHDB का जो मुख्यालय वो कहाँ है? पंचकुला में। सरस्वती नदी को जो पुनर्जीवित करने का श्रेय किसको जाता है? दर्शनलाल जैन को, जो कहाँ से है? जगाधरी से है। मुस्तफाबाद का जो नाम है वो क्या कर दिया गया? सरस्वती नगर कर दिया गया। ठीक है, अब जो है हम लास्ट आती है इसकी चेतांग नदी या दृशदती नदी। ठीक है, तो इसकी जो सहायक नदी है वो कौन सी है? राका या राक्षी। ठीक है, यमुनानगर के रांदौर से चेतांग में जो है क्या हो जाता है? विलय कहाँ होता है इसका? लाडवा, कुरुक्षेत्र में। ये कैसी नदी है? एक ऋग्वेदकालीन नदी है। उद्गम इसका सिरमौर पहाड़ी, हिमाचल प्रदेश से। सरस्वती नदी के समांतर बहने वाली नदी है ये। भटनेर राजस्थान में सरस्वती में विलय हो जाती है। और सीशवाल संस्कृति जो है इसी नदी के किनारे स्थित है। हो जाएगा। तो अब भी जो हमने पढ़े हैं, अभी हम पढ़ के गए हैं, वो कौन से थे? उत्तर हरियाणा का अपवाह तंत्र। अब हम क्या पढ़ेंगे? दक्षिण हरियाणा का अपवाह तंत्र। क्या पढ़ेंगे अब हम? दक्षिण हरियाणा का अपवाह तंत्र। तो इसकी जो नदियां हैं वो कौन कौन सी बताई थी? साहिबी, इंदौरी, कृष्णावती। कृष्णावती को कसौती नदी भी कहा जाता है। दोहन नदी और दूहन नदी। ठीक है, साहिबी नदी जो है ऋग्वेदकालीन नदी है ये। इसका वैदिक नाम क्या है? दृशदती नदी। क्या है? दृशदती नदी। दक्षिण हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे लंबी कौन सी नदी है? साहिबी नदी। इसका अन्य नाम क्या है? साबी नदी। नाला नंबर 8 इसको कहा जाता है। उद्गम कहाँ से है इसका? अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान के सीकर जिले से इसका क्या है? उद्घाटन है। अजीतगढ़ और मनोहरपुर गांव के बीच स्थित है ये धाराजी मंदिर। हरियाणा में प्रवेश कहाँ करती है? कोट कासिम राजस्थान के नज़दीक रेवाड़ी जिले में क्या हो जाती है? ये प्रवेश हो जाती है। ठीक है, साहिबी नदी स्पष्ट मार्ग। साहिबी नदी का जो स्पष्ट मार्ग है वो कहाँ से? तितरपुर, मसाणी गांव, रेवाड़ी। ठीक है, साहिबी नदी जो है अनेक कई जलधाराओं में विभाजित होती है। तो कौन से में होती है? कुतानी गांव, झज्जर में। अनेक जलधाराएं वापस एक नदी के रूप में साहिबी नदी, तो कहाँ से? सिंधी गांव, झज्जर से। अंत में ये क्या करती है? ढासा बांध नजफगढ़ झील में अपना पानी गिराती है। यमुना की जो सहायक नदी है वो कौन सी है? साहिबी नदी है। इस नदी की सहायक नदियों की संख्या 100 होने के कारण इसे साहिबी कहा गया। ठीक है, हरियाणा में इसकी लंबाई कितनी है? 120 किलोमीटर है। कितनी है? 120 किलोमीटर। सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं इसकी? इंदौरी, कृष्णावती, दोहन, सोता, बरकनिया नाला। ठीक है, ये क्या है? इसकी सहायक नदियाँ हैं। अब जो हम पढ़ेंगे इंदौरी नदी पढ़ेंगे। दक्षिण हरियाणा की दूसरी नदी इंदौरी नदी। साहिबी की सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी कौन सी है? इंदौरी नदी। इसका उद्गम इंदौरी दुर्ग, मेवाती पहाड़ी, नूहू जिला से है। ठीक है, भिवानी, गुरुग्राम, सोनीपत, और अगर ऑप्शन में आ जाए ना तो नूहू न लगा के क्या लगाना है? इंदौर लगाना है। ठीक है, दो जलधाराओं में इसको बांटा जाता है। एक तो होती है कोट कासिम के निकट साहिबी में विलय, और दूसरा जो है पटौदी, गुरुग्राम में जो है साहिबी से क्या हो जाती है? ये मिल जाती है। पुराना नाम क्या है इस नदी का? अंशुमती नदी। क्या है? अंशुमती नदी। नेक्स्ट आती है आपकी कृष्णावती नदी। कृष्णावती नदी को हम कसौती नदी भी कहते हैं। इसका उद्गम जो है राजस्थान के राजसमंद पहाड़ियों से है। हरियाणा में प्रवेश ये महेंद्रगढ़ जिले से करती है और वर्तमान में क्या है? विलुप्त है। सुरेटी, छुचकवास, निमराना, रेवाड़ी, झज्जर के क्षेत्रों में सिंचाई करने का काम कौन सी नदी करती है? कृष्णावती नदी करती है। और साहिबी की सहायक नदी कौन सी है? कृष्णावती नदी है। रख लोगे याद? ठीक है, रखना भी पड़ेगा। ओके, दक्षिण हरियाणा की ये लास्ट नदी है। ठीक है, दोहन, दूहन या वह दूसरा नदी जो है इसको कहा जाता है। साहिबी की सहायक नदी है ये कौन सी? दोहन। उद्गम क्या होगा इसका? नीम का थाना, राजस्थान से। ग्रंथ पुराणों के आधार पर जो है भृगु ऋषि की पत्नी पोलिमा के नेत्रों से निकलने वाले आंसुओं के कारण इसका नाम दोहन नदी रखा गया। ठीक है, महेंद्रगढ़ जिले में 50 किलोमीटर बहने के बाद क्या हो जाती है? ये
विलुप्त हो जाती है। तो आज जो है आपका नदियों का टॉपिक कंप्लीट हो गया। पहले जो है हम क्लासेस बना नहीं पा रहे थे, तो आज से जो है आपकी रेगुलर क्लासेस आएंगी, आई प्रोमिस टू यू। बस आप जो है अपना सपोर्ट बनाए रखें। हमारे जो है 2 चैनल थे, पता भी होगा शायद आप सभी को, तो वो जो है ना दोनों के दोनों बंद हो चुके, ठीक है। तो अब ये तीसरा चैनल है, तो प्लीज़ अपना सपोर्ट ज़रूर बनाए रखें। कमेंट में जो है अपना रिव्यू दिया करें, अच्छे कमेंट करा करें, ठीक है। इससे जो है हमारे को भी मोटिवेशन मिलती रहती है। ओके, तो चलो आज का ये टॉपिक था आपका। कैसी लगी आपको क्लासेस? तो सभी लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताना। थैंक यू टू ऑल।